कि बोला खबर बताई केने केने के, खबर बताई केने केने के, एक तरफा बावोट भाई एने के, एक तरफा बावोट बहुजने के। अशोक सिंह काम किए हैं हर गांव में, हर जहां वोट उनको नहीं मिला वहां भी रोड बनवाए हैं। कोई बोल दे कि नहीं बना है, हमारा नहीं बना है, भवनपुरा में नहीं बना है, भवनपुरा में नहीं रोड बना है। जो अशोक सिंह आए थे हनुमान जी के मंदिर पर क्रिया खाए कि हम विधायक होने पर साल भर के अंदर रोड बनवाएंगे। साल भर विधायक भी खत्म हो गया, उसके बाद क्रिया खत्म हो गया, विधायक भी रोड भी नहीं बनवाए। जैसे 100 वाट का बल्ब है, जल रहा है और खूब तेज रोशनी दे रहा है और अचानक फ्यूज हो गया। तो वही काम प्रशांत किशोर जी का था, खूब यहाँ से वहाँ तक दौड़ा किए। और जब चुनाव के समय आता जब भाजपा ने उनका क्या बोलते हैं, जब सिकंजा कसा, कान टाइट किया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कहते हैं कि 12 राज्य में मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री को भाषण लिख के दिए, ऐसे कैसे फ्यूज हो जाएंगे जी? तो इसीलिए तो जनता उनको लाइक नहीं कर रही है ना, कि जो 15 लाख से लेके 2 करोड़ रोजगार का सब बसड़वा ये लिखे थे। तो बिहार को और पूरे देश को बर्बादी में इनका भी हाथ है, इसलिए जनता इनको लाइक नहीं कर रही है। बीजेपी का वोट बोलता नहीं है, साइलेंट वोट है। उन लोगों का टाइम ही नहीं है फालतू रैली में घूमने के लिए। बीजेपी के लिए सब कारोबारी आदमी है। अब जो फालतू वाला है वो लोग सब लोग रैली में जाएगा, इससे कोई जीत हार थोड़ी होता है। हाथी यहाँ पर कभी जीती नहीं, रामगढ़ में ना कभी जीत सकती है। 2 वोट से हारेगी, लेकिन हारेगी कंफर्म है। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी सरगर्मी के बीच लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। किसका पलड़ा भारी है, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। एक चाय की अड़ी सीधे तौर पे आपको दिख रही होगी, कैमूर चंपारण ढाबा। इस चाय की अड़ी पे तमाम लोग हमें बैठे हुए दिखे तो सीधे तौर पे उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेंगे, जान लेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, किसका माहौल टाइट है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सन्नी यादव नाम पड़ेगा हमारा। सन्नी जी, रामगढ़ विधानसभा में किसका माहौल टाइट है यदि बात करें तो? देखिए, माहौल तो सबसे ज़्यादा सतीश यादव पिंटू का, बहुजन समाज पार्टी से, उनका माहौल टाइट है। और आई थिंक एक तरफा इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सतीश यादव पिंटू का जिक्र कर रहे हैं, लगातार हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगह जाने पे जानकारी के अनुसार हम लोगों को प्राप्त हुआ कि आरजेडी में उनके पिताजी कभी रहा करते थे, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का ही वोट बैंक जो है खिसक के पिंटू यादव की तरफ आ रहा है। जनसुराज के एक प्रत्याशी आनंद सिंह भी खड़े हैं, वो भी कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे आरजेडी के। तो आरजेडी के वोटों में बिखराव की बात चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा कहीं भारी ना हो जाए। नहीं, देखिए क्या है ना कि आनंद सिंह का और अंबिका यादव का बात किए तो दोनों लोग, जैसे पिंटू यादव हैं, लोग एकलव्य की भूमिका निभाए। इनका अंगूठा जो काट दिया गया, इसीलिए ये लोग अलग अलग अपनी भूमिका में हैं, अलग अलग पार्टियों में। और यहाँ पर देखा जाए तो चारों प्रत्याशी में 4 लोग लड़ रहे हैं। एक क्या बोलते हैं, सतीश यादव पिंटू, अशोक सिंह और अजीत सिंह और आनंद सिंह। देखिए 3 लोग एक ही जाति से और एक पिछड़ा बैकवर्ड समाज से एक ही लोग आ रहे हैं, सतीश यादव पिंटू। इसलिए उनके साथ बैकवर्ड समाज का वोट उनके साथ पूर्ण रूप से है, और यादव का, मुसलमान का, हर सर्व समाज का वोट उनके तरफ है, और फॉरवर्ड का भी वोट है उनके तरफ से। इसलिए उनका पलड़ा भारी है और ये तीनों लोग का वोट आपस में छितरा रहा है। अच्छा, बीएसपी से दावेदारी करने पे ये तो समझ में आया कि बीएसपी का कोर वोट बैंक जो है, दलित वोट बैंक, वो इनके साथ जा सकता है। लेकिन हम बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि आरजेडी जो समीकरण लेके लंबे समय से चलती है, लालू यादव के समय से, MY समीकरण, क्या MY समीकरण में बिखराव नहीं हो सकता है? क्योंकि जगतानंद सिंह यहाँ के दिग्गज नेता रहे हैं किसी ज़माने में, आज भी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। देखिए, MY समीकरण की बात है तो यहाँ पर मूल रूप से भाजपा को रोकना है। तो जो पार्टी, यहाँ की जो जनता है, आम जनमानस, जो भाजपा को रोकेगा उसी के साथ जाएगी। तो यहाँ पर भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो सतीश यादव पिंटू है। क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ था, वहाँ से अजीत सिंह जी मतलब बहुत ही बुरी तरह से 35,000 के समथिंग वोट पाए थे, और जहाँ पर पिंटू यादव 61,000 करीब वोट पाए थे, और मात्र 1,000 प्लस का अंतराल रहा। तो इसलिए जो लोग, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग, जो लोग आरजेडी के साथ थे, वो इस बार भी मतलब बहुजन के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए हम लोग का पलड़ा भारी है हर समुदाय से। मतलब जो पहले उपचुनाव के मुताबिक इस बार वोट जो है 15 से 20,000 बढ़ा है, तो इसलिए पिंटू यादव चुनाव निकाल सकते हैं। बिहार में क्या कुछ होगा, क्योंकि लगातार पढ़ाई, कमाई, दवाई, रोजगार की बातें हर पार्टियां कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि 15 साल जो है लालू यादव की सरकार देखा गया, 20 साल से नीतीश कुमार भी पलटा पलटी के दौर में काबिज रहे। जनसुराज आ रही है, सेम टू सेम दावे करती हुई नजर आ रही है। कितना फैक्टर बनेगा, बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार रिपीट हो जाएंगे? देखिए, जनस्वराज का कोई भी फैक्टर काम नहीं, जनाधार ही नहीं दिख रहा है। जिस तेज़ी से जनस्वराज ने पकड़ बनाया,
और आते आते चुनाव फिनिश हो गई। क्योंकि देखिए अभी जिस हिसाब से इंटरव्यू दे रहे थे प्रशांत किशोर जी, और लास्ट समय तक आते आते जो बल्ब फ्यूज नहीं हो जाता है, जैसे 100 वाट का बल्ब है जल रहा है और खूब तेज रोशनी दे रहा है और अचानक फ्यूज हो गया, तो वही काम प्रशांत किशोर जी का था। खूब यहाँ से वहाँ तक दौड़ा किए, और जब चुनाव के समय आता आता जब भाजपा ने उनका क्या बोलते हैं, जब सिकंजा कसा, कान टाइट किया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कहते हैं कि 12 राज्य में मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री को भाषण लिख के दिए, ऐसे कैसे फ्यूज हो जाएंगे जी? तो इसीलिए तो जनता उनको लाइक नहीं कर रही है ना, कि जो 15 लाख से लेके 2 करोड़ रोजगार का सब बसड़वा ये लिखे थे, तो बिहार को और पूरे देश को बर्बादी में इनका भी हाथ है। इसलिए जनता इनको लाइक नहीं कर रही है, इसलिए जनता दरकिनार कर दी है। हाँ, शायद कहीं कहीं अगर कहीं ऐसा हो जाए, एक आध सीट निकाल लें, वही बहुत है प्रशांत किशोर जी के लिए। मतलब वो भविष्यवाणी अलग कर रहे हैं, आप भी भविष्यवाणी कर दिए? भविष्यवाणी ये किए थे कि तेज प्रताप आते आते आरजेडी से लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो आइए लिख कर दे दे रहे हम राजनीति छोड़ देंगे। तेज प्रताप जनशक्ति दल से लड़े अपने पार्टी से, नहीं गए आरजेडी में, अभी तक नहीं संन्यास लिए राजनीति से। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप सुने होंगे शायद। और लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े, उनसे जान लेते हैं किसका माहौल टाइट है रामगढ़ विधानसभा में। पहले तो मैं रितेश कुमार से, यही रामगढ़ विधानसभा से। हम लोगों के तो नज़र में बीजेपी भारी है, क्योंकि भाई मोदी जी का हाथ जिस पे है वो भारी ही रहता है। बीजेपी का वोट बोलता नहीं है। तो खाली मोदी या मैजिक पे चुनाव लड़ेंगे, या प्रत्याशी का कोई व्यक्तिगत रोल नहीं होता है? प्रत्याशी का भी व्यक्तिगत जो उनका व्यवहार है, संबंध है, कुछ पहले से भी वो विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। निर्दलीय में भी वो बहुत कम ही वोट से हारे थे, जो पिछले अभी देखा जाए इसी आकलन पर वो भी थे। जैसे पिंटू भैया हैं, पिंटू भैया पिछले चुनाव में 1362 वोट से पीछे रह गए थे, और बीजेपी लास्ट में 1362 वोट से सीट निकाल ली थी। तो ऐसे करके आकलन आगे पीछे तो हर साल होता ही रहता है। कहें कि हम लोग बनारस में भी जाते हैं, देखते हैं उस चीज़ को कि आज कोई बड़ा नेता है, लाख वोट से पाया था। सांसद खुद मोदी जी थे जो बहुत सारा वोट पाए, लेकिन इस बार जब सांसद का चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी बहुत पीछे रह गए थे बनारस में। वोट चोरी किए थे तब ना। बनारस की जनता तो अजय राय को सांसद मानी चुकी थी। देखिए ना, 5 राउंड तक हारते गए। इतना 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 बढ़िया, इतना बड़ा मतलब कि चेहरा होने के बावजूद में भी, इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद में भी 5 राउंड तक हारते गए, और अंत में आकर किसी तरह चुनाव आयोग ने उनको चुनाव जिता दिया। अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव जिताया है। अरे भाई साहब, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। अच्छा, देखे है ना बिहार में अभी क्या क्या मतलब अभी मांग रहा था, एसआर मांगा जा रहा था, आईएसआर जो मांगा जा रहा था, दे रहा था चुनाव आयोग। बताइए ना, एक घर में, बेंगलोर में एक घर में 80 वोट था, जो 10 बाई 10 का रूम था, उसमें एक घर में 80 वोट था। बताइए ना, कभी संभव हो सकता है कि 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग रह रहे हैं, और जो कि वो रूम किराए पर दिया गया था, उस मकान नंबर था, जांच पड़ताल हुआ ना जी। वोट चोरी हुई है क्या? एकदम एकदम, हाँ हुआ है। वोट चोरी क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव होगा। हम लोग के रामगढ़ की तरफ से पिंटू यादव जीत रहे हैं और जीतेंगे। ये देखिए, एक यादव जी, दूसरे यादव जी। यादव होने के नाते कह रहे हैं जी क्या? नहीं, जी नहीं, हम यादव तो है, बट हम लोग के जो पिछड़ा समाज है सब लोग पिंटू यादव के साथ है। अब सब लोग समर्थन दे रहा है, बड़े जात के लोग भी समर्थन दे रहे हैं, मगर गुप्त रूप से दे रहे हैं, खुल के नहीं बोल सकते हैं। जीत रहे हैं पिंटू यादव, कोई निष्पक्ष 10,000 वोट से जीतेंगे। ये महाराज जी बताइए, आप कह रहे हैं कि हाँ पिंटू यादव जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक सीटवा कम नहीं होगा? तेजस्वी यादव का सीटवा कम होगा ना होगा, सब लोग अपना पैर देखना है पहले, ऊपर बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले अपना विधायक, अपना नेता चुनना है। तेजस्वी यादव को देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपना विधायक चुनना है। आपको क्या लगता है किसका माहौल टाइट? मैं यही बताएंगे, उनको दीजिए पहले। आप वोट नहीं करते हैं? क्या करते हैं? और हम तो पिंटू भाई हैं, हमारे जो है पिंटू है। आप वो पिंटू यादव हैं। दब रहा है। बताइए जी बोलिए। किसका माहौल टाइट है? अशोक सिंह। बीजेपी का वोट बोलता नहीं है भैया, बीजेपी का वोट बोलता नहीं है, साइलेंट वोट है। उन लोगों का टाइम ही नहीं है फालतू रैली में घूमने के लिए, बीजेपी के लिए सब कारोबारी आदमी है। अब ये जो फालतू वाला है वो लोग, सब लोग रैली में जाएगा, इससे कोई जीत हार थोड़ी होता है। हाथी यहाँ पर कभी जीती नहीं है, रामगढ़ में ना कभी जीत सकती है। 2 वोट से हारेगी, लेकिन हारेगी, कंफर्म है। 2 वोट से भी हारेगी, लेकिन हारेगी। हाँ,
ये देखिए एक बड़ा दावा आया, 2 वोट से भी हारेंगे, लेकिन हारेंगे इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर रामगढ़ में आरजेडी और भाजपा दोनों मिल के, एक सेकेंड, आरजेडी और भाजपा दोनों मिल के चुनाव लड़ रही है। गुप्त रूप कहने का मतलब जानते हैं, आरजेडी अगर देखेगी कि हम चुनाव नहीं निकाल रहे हैं तो अपना जितना वोट है सब भाजपा पे ट्रांसफर कर देगी। भैया ना हम जात के राजपूत हैं, ना हम अजीत सिंह को सपोर्ट करेंगे, ना अशोक सिंह को सपोर्ट करेंगे। हम जात के पांडे, नाम पड़ेगा सोनू पांडे जी। और हम बीजेपी सर, बीजेपी यादव जरूरी थोड़ी है कि जातिवाद से ही सपोर्ट करेंगे किसी को। हम अशोक सिंह भी आप काम किए हैं, पार्टी छोड़िए, अशोक सिंह काम किए हैं। हर गांव में, हर जहां वोट उनको नहीं मिले वहां भी रोड बनवाए हैं। कोई बोल दे कि नहीं बना है, हमारा नहीं बना है, भवनपुरा में नहीं बना है, भवनपुरा में नहीं रोड बना है। जो अशोक सिंह आए थे, हनुमान जी के मंदिर पर क्रिया खाए कि हम विधायक होने पर साल भर के अंदर रोड बनवाएंगे। साल भर विधायक भी खत्म हो गया, उसके बाद क्रिया खत्म हो गया, विधायक भी रोड भी नहीं बनवाए। जब लोग लाठी लेकर मार करेंगे रास्ते के लिए, उसी गांव के हम भी बिलोंग करते हैं, उसी गांव से बिलोंग करते हैं हम भी। लाठी के लेकर रोड अपना चौतरा ढाले हैं तो कहाँ से रोड बनेगा, आप ही बताइए। रोड तो सुधाकर सिंह भी बनवा रहे थे वहाँ पर, लेकिन रोड नहीं बना है। हम खुद वहाँ पर थे। आगे बोलिए। विवाद में फंस गया था रोडवा। नहीं, विवाद में नहीं फंसा था, विवाद कुछ नहीं था। अगर हमारा इज्जत करेंगे तभी तो तुम्हारा इज्जत करेंगे। हमारे यहाँ पिंटू यादव जीत रहे हैं। कहाँ है जीत रहे हैं जी, क्या उम्मीदें हैं उनसे? यादव के लिए हम लोग जान दे देंगे। पिंटू यादव यहाँ की तरफ से तेजस्वी यादव हैं, बस। पिंटू यादव हम लोग के तेजस्वी यादव हैं, बस। जान दे देने से, हाँ, जान दे देने से, जान दे देंगे। देखिए जीत इसलिए रहे ना कि एम्बुलेंस और 112 से भी तेजी से पहुंचने वाले, अगर कहीं भी घटना होती है तो सतीश यादव पिंटू एक रामगढ़ विधानसभा में एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं कि बिना पद के रहते हुए भी हर लोग, हर दरवाजे पर जाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि सब लोगों को चलना सिखा दिए रामगढ़ विधानसभा में। नहीं तो एक गांव में एक जगह कहीं सभा होता था, उसके बाद में काम खत्म हो जाता था। और इससे पहले विधायक थोड़ो थे यहाँ पे, पहली बार विधायक की लड़ी जा रही है भैया, वो भी पिंटू भैया के वजह से। बता रहे हैं ना, इससे पहले कोई नहीं। आज हम बता रहे हैं कि हर एक गांव में आते थे, कहीं लोग, कहीं गांव में लोग आते थे, एक जगह बैठका होता था और वहीं से सब वोट, सबका निर्णय हो जाता था, चले जाते थे। आज दरवाजा पर लोग जा रहे हैं, आज दरवाजा पर जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अंबिका यादव जी को जब आरजेडी टिकट दी थी तो आरजेडी उस समय अच्छी थी, अब बीएसपी कैसे अच्छी हो गई? आरजेडी टिकट दी थी तो एक बात बताइए ना, इससे पहले जब जगदानंद सिंह जी चुनाव लड़े थे ना विधायकी का, जब छोड़े तो 54,000 वोट पाए थे, और जब अंबिका यादव लड़े तो 23,000 वोट पाके जीते। बाकी 20,000 वोटवा 30,000 कहाँ गया, जरा इनसे पूछिए तो। बताइए जी, कहाँ गया वोटवा? आरजेडी के बाद यहाँ पर बीजेपी का आ गया समय, मोदी लहर आया, उसमें 23,000 खंडित हुआ। वो तो इनके सामने की बात है भाई, हम थोड़ो कह रहे हैं। पहले तो बीजेपी भी नहीं दिखती थी यहाँ पे, आरजेडी ही आरजेडी थी। टिकट दी थी तो आरजेडी तो बहुत दिन से चुनाव में थी, आज भी है। आज भी अगर लड़ाई है तो बीजेपी, आरजेडी और बीएसपी की है, अदर किसी की नहीं है यहाँ पे ना। भैया किसकी लड़ाई है? पिंटू यादव की बात। खाली पिंटू यादव समर्थक होने के नाते सब पिंटू यादव से लड़ रहे हैं ना, जो भी लड़ रहा है सब पिंटू यादव से लड़ रहा है। 4 पहलवान मैदान में हैं। 4 पहलवान के बराबर एक पिंटू यादव है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, पीछे भी तमाम लोग दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, तमाम लोग यहाँ थे। हम इस चाय की अड़ी पे लगातार बात कर रहे थे लोगों से। यहाँ चाय की अड़ी पे तमाम लोग एकत्रित हुए थे। क्या लगता है इस पर माहौल किसका टाइट है रामगढ़ में? पिंटू यादव। सब पिंटू यादव जी, एक के समर्थक से पाला पड़ गया क्या? बोल रहे हैं, बता रहे हैं ना, हमको पहचान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। अच्छा, कहाँ पिंटू यादव जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग टकरा गए हैं। आनंद सिंह भी आरजेडी के थे, जगदानंद सिंह का परिवार भी आरजेडी से, पिंटू यादव का परिवार भी आरजेडी से। कहीं बीजेपी अंदर बाजी न मार। जब छोड़ के गए, क्यों गए हैं? पहले तो थे साथ में, क्यों छोड़ के गए? वो क्यों गए, छोड़ के क्यों गए? उनसे पूछे हैं कभी? अरे लगाए फोन अभी उनको, आनंद सिंह को लगाए फोन। तो कहाँ गए बताइए आप? भाई काहे, टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे वो छोड़ के, जीवन भर झोड़े ढोएंगे। तो उस हिसाब से तो आनंद सिंह जीतेंगे ना? नहीं, आनंद सिंह कहाँ जीतेंगे? नहीं जीतेंगे ना, नहीं जीतेंगे वो। उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं ना है, आनंद सिंह के साथ उनके समाज के लोग नहीं है, जातिवाद की बात नहीं है। वो देखिए लास्ट में उनको टिकट मिला, उनको लास्ट में टिकट मिला और उनका अभी जनाधार नहीं दिख रहा है।
देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि समाज का मतलब समाज क्या भैया, वो अगर अनंत सिंह है इसलिए ना समाज बोला जा रहा है भैया हैं। अगर पिंटू यादव हैं तो यहाँ पर जितने भी यादव जी लोग हैं सब लोग बोल रहे हैं पिंटू यादव हैं। लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जब उनके साथ अन्याय है, वो अनंत सिंह के साथ उनको टिकट नहीं मिला तो अनंत सिंह के साथ क्यों नहीं है, बताइए। इसका जवाब कोई दे सकता है तो दे दीजिए। जी फिर जाति पे आ गया, बिहार के परिक्षेत्र से जाति कभी गायब नहीं होगी जी। देखिए जाति की बात कर रहे हैं ये लोग, ये वही लोग हैं जाति की बात। जब एक पिछड़ा समाज का लड़का उपचुनाव में जीत रहा था, ये जो लोग आरजेडी का झंडा लेके ढो रहे थे गाड़ी पर लगाकर, और अंत समय में जिस दिन चुनाव था उस दिन ये लोग सारे लोग पलटी मार के भाजपा को वोट दे दिए। जो सुधाकर सिंह के खासम खास थे वो लोग भी भाजपा को वोट दिए, और ये लोग बोल रहे हैं कि जाति नहीं देख रहे हैं। आप लोग नहीं जाति देख रहे हैं, आप लोग जाति नहीं देख रहे हैं, हम लोग जाति देख रहे हैं। और सुनिए, पिंटू यादव के साथ इसलिए हम लोग हैं क्योंकि देखिए वही सुधाकर सिंह भाजपा को स्थापित और आरएसएस का कैंप लगवाने वाले कैमूर जिला में पहले व्यक्ति अगर भाजपा को कोई उजागर यहाँ किया है तो सुधाकर सिंह किए हैं। वही सुधाकर सिंह जो आरजेडी का झंडा जलाने वाले, आज उसी आरजेडी के झंडे के तले आज विधायक से लेकर सांसद तक बने। जो बताइए ना, जो लालू यादव को गाली दिया और राबड़ी माता को गाली दिया, तेज प्रताप तेजस्वी को गाली देने का काम किया, उस व्यक्ति को आरजेडी से टिकट दिया जाएगा जिसका हम लोग विरोध किए हैं। उसी का फिर जय जयकार करेंगे। यादव गुलाम है कि कोई आ जाएगा तो उसी के साथ रहेंगे आरजेडी से। गाली कौन दी? सुधाकर सिंह गाली दिए। ये समीकरण केवल रामगढ़ विधानसभा पे ही क्यों दिख रहा है? ये एमवाई समीकरण हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चल रहा है, लेकिन रामगढ़ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही तो जानने की कोशिश। देखिए रामगढ़ में, देखिए रामगढ़ में यहाँ एक दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचितों की आवाज़ उठाने वाले सतीश यादव और पिंटू, जो हर ऐसा कोई गांव का घर का दरवाजा नहीं होगा जहां वो न जाते होंगे। जैसे समाज का सबसे लास्ट पैदान पर रहने वाला व्यक्ति के भी दरवाजे पर उसके सुख दुख में सतीश यादव पिंटू जाने वाले काम करते हैं। इसलिए इस बार बता रहे हैं कि पिंटू यादव के साथ पिंटू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रामगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। उनको पैसे से तौलने के साथ साथ बता रहे हैं कि पैसे से जनता तो तौल रही है, चंदा के रूप में हर उस घर से, गरीब से लेके अमीर तक, पिछड़े समाज के लोग चंदा के तौर पर उनको बता रहे हैं कि माला के साथ साथ सहयोग राशि देने का काम कर रहे हैं। हर समाज के लोग उनका सहयोग है, हम नहीं करेंगे कि नहीं सिर्फ यादव कर रहे हैं, बाबू साहब, पंडित जी लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं जो उनके साथ हैं, जो इन लोगों की विचारधारा से अलग है। वो बहुत सारे ऐसे ऐसे पंडित जी लोग पिंटू यादव के साथ हैं, बाबू साहब लोग हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो खुल के आ जाएंगे तो ये जो लोग बता रहे हैं इस माइंड सेट के, ये उन लोगों को समाज से अलग कर देंगे, इसलिए वो लोग दब के हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं। यही मेन रीज़न है। अच्छा, बिहार में निकल रहे हैं तो अलग अलग अंदाज से लोग प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गाना गा के, कोई सवाल दाग के, कोई शायरी दाग करके। आप भी कुछ बताएंगे? एकदम कहिए तो गाना गा के सुनाएं कि बोला खबर बताई केने केने के, खबर बताई केने केने के, एक तरफा बावोट भाई एने के, एक तरफा बावोट बहुजने के। अभी हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक चाय की अड़ी पे लोगों से बातचीत कर रहे थे और बात करते करते लगातार यहाँ यूथ मिले, इसमें कुछ बीजेपी समर्थक मिले, ज़्यादातर जो हैं बीएसपी सपोर्टर मिले, जो पिंटू यादव के लिए जान भी कुर्बान करने की बात कहते हुए नजर आए। बहरहाल जब चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी, मतदान डाले जाएंगे, मतदान पेटिका में सबका भविष्य कैद होगा, तो 14 नवंबर को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर के रूप में नजर आने लगेगा। कौन रामगढ़ विधानसभा सीट पे बाजी मारेगा यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।